आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है कासिम? यस मैम। क्लियर आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलें जी। आज हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर कम्युनिटी डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताएं प्लानिंग आपके नजदीक क्या होगा। कासिम बताओ, प्लानिंग से क्या आप करोगे? व्हाट इज प्लानिंग? मैम यही कि पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, जो भी हमारी पूरी कम्युनिटी होगी उसके अंदर जितने भी पेशेंट्स होंगे प्लानिंग को जनरली हमें आप क्या उनसे कैसे किस तरह से डिफाइन डील करोगे? करना है। प्लानिंग को जनरली आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चे? प्लानिंग को ऐसे डिफाइन करूंगा कि कैसे? हम प्लानिंग को कैसे डिफाइन करूंगा, प्लानिंग को जो मेरा प्लान होगा मैम बस सर्वे करेंगे एक मैं उसको किस्म का कैसे डिफाइन करूँ। कि हम किधर जा रहे हैं, उस तरह की आवाम कैसी है जिनसे हमने डील करना वहां जाके, इस तरह की ठीक चीजें। है, गुड। अच्छा, बेसिकली ऑल द एफर्ट्स एंड करेज आर नथिंग विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पर्पस और डायरेक्शन नहीं होगी तो हम एफर्ट्स और हमारी जो जितनी भी हमारी हार्ड वर्किंग होगी वो किसी ना काम की है। ठीक है, हम पढ़ते हैं किस चीज के लिए पढ़ते हैं? आपने एफएससी की, आपने क्यों एफएससी की? आप डॉक्टर बनना चाहते थे, इस वजह से, है ना? ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने जनरली प्लानिंग के बारे में आपसे पूछ रही थी, सही है? एक सेकंड। अच्छा, there are almost three kinds of people. Those people who make the things happen, those who watch the things happen, and those who wonder what happened. ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अच्छा, प्लानिंग इज अ वेल थॉट आउट डिसीजन अबाउट अ कोर्स ऑफ एक्शन। हमने कोई चीज सोची कि हमने इस काम को करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम अपने आइडियाज ढूंढेंगे, आइडियाज क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारा उसके पीछे कोई विजन होगा, हमारी थिंकिंग होगी कि हमने इस काम को कैसे प्लान आउट करना है। ठीक है, बेसिक तो प्लानिंग क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए हमने उसकी प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके स्टेप्स जो है हमने फॉलो करने हैं। तो मैम आपकी आवाज फिर कम हो गई है। फिर कम हो गई है यार, एक सेकंड बच्चों। जी अब आ रही है आवाज आपको? यस मैम, हेलो, बेहतर है। जी मैम बेहतर है। बेहतर है? अच्छा, तो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन आवर प्रॉब्लम्स। हमने पहले देखना है कि हमने प्लान क्या करना है, हमारी चीज क्या, हमारा रिजल्ट क्या है जो हमने प्लान करना है। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड डिफाइन इट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी है कि कौन सी चीज को हमने सबसे पहले करना है और कौन सी चीज ऐसी है कि जिसको हम ना करें तो हमारा काम जो है चल सकता है। देन अपने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को फाइनलाइज करना है। ठीक है, कि क्या हमारा एंड मकसद क्या है। आफ्टर दैट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, आपके पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी लाजमी होनी चाहिए। इफ योर प्लान ए फेल तो फिर हमने क्या करना है, प्लान बी हमारे पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जब एंड पे हमारा आ जाए, प्लानिंग हमारी बन जाए, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन एंड मेथड्स आर फाइनलाइज्ड। पर्पस हमारा क्या है? टू मीट आउट द पर्पस ऑफ आवर प्लानिंग, टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड डुप्लीकेट एक्सपेंडिचर्स। हर चीज पे हमने अपने जो चीजें हैं उनको जाया नहीं करना, जो चीजें हमारी काम की नहीं है उनको हमने इरेडिकेट कर देना, उनको हमने कैंसिल कर देना। ठीक है, टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू प्लान एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जितना मुख्तसर और जितना अच्छा हो सके हमने अपने ऑब्जेक्टिव और एम्स के वो आउटलाइंस डिसाइड करनी है। प्लानिंग के 3 ब्रीफ स्टेप्स हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड इवेल्युएशन ऑफ प्लान। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? prediction can be done and proper precautions can be undertaken to prevent crisis. Planning से क्या होगा, हमने अपना जो आउटकम है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हो सकता, देखो हर काम करने में अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो हो सकता है उसके कोई
क्राइसिस भी हैं, ठीक है। तो आपने उनको भी उन ड्रॉबैक्स और उन चीज़ों को भी आपने अपने जहन में रखना लाजमी है कि उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। तो प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी इम्पोर्टेंस है। इट बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन हर और टाउनशिप वगैरह के वेलफेयर में हो। Planning requires deep understanding of the whole system, and for this, preventive and treatment needs of the community must be known. Dental care planning for the community. The problems are identified and their survey and extents are determined. Etiology of the problems are ascertained. Assessment of the need is important. आवाज आ रही है? Hello? मैम जी आ रही है। आ रही है? अच्छा. Assessment of the need is important to help finalize the goals and objectives. To measure the effectiveness of the preventive programs, evaluation is required. अच्छा, अब हम प्राइवेट पेशेंट और कम्युनिटी में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या हो सकता है प्राइवेट पेशेंट को हम कैसे करते हैं? हमजा, Yes, ma'am. क्या हो सकता है? कम्युनिटी में क्या फर्क हो सकता है और प्राइवेट पेशेंट में क्या फर्क हो सकता है? मैम एक तो टाइम कंजम्पशन का हो सकता है, एक प्राइवेट पेशेंट को आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कम्युनिटी को आप इतना टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, और दोनों की डिमांड्स मुख्तलिफ हो सकती है। प्राइवेट पेशेंट की आप डिमांड्स जो कि होती हैं वो आप मतलब पूरी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, कम्युनिटी के लिए आपको शायद रेफर करना पड़े। अच्छा, और और ये आपने ग्राफ खोल दिया। बेसिकली प्राइवेट पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम उनकी 1-to-1 डेंटल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह हम करते हैं, ठीक है। उसको हम डेंटली और मेडिकली हिस्ट्री उसकी लेते हैं, फिर उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक ओरो डेंटल हेल्थ का डायग्नोसिस निकालते हैं, ठीक है। आ रही है समझ? यस मैम। देन अप्रोप्रिएट डेंटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। मतलब अगर पेशेंट के दांत नहीं है तो उसको हम प्रोसोडोंटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अगर उसके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो उसको हम एंडोडोंटिक दे सकते हैं, या फिर फिलिंग वगैरह के लिए रेस्टोरेटिव वगैरह, ठीक है। प्रायोरिटीज आर डिस्कस्ड विद द पेशेंट, पेमेंट मेथड फाइनलाइज्ड एंड ट्रीटमेंट कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय द पेशेंट, ठीक है। पेमेंट प्रायोरिटीज भी हम इसमें पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, और पेमेंट मेथड फाइनलाइज्ड एंड द ट्रीटमेंट कंसेंट हम पेशेंट से ही लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड प्रायोरिटीज, जो पेशेंट के साथ हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। देन आफ्टर एवरी 6 months फॉलो अप लेंगे। जबकि कम्युनिटी में क्या होगा, हम पर्सन टू पर्सन जाके उसका वो जो है डायग्नोसिस नहीं करेंगे, एक से, ठीक है। इसमें हम सर्वे करेंगे ऑफ द नीड ऑफ द कम्युनिटी कैरिड आउट। इसमें हम पूरी कम्युनिटी का सर्वे करेंगे, उनको पम्फलेट्स देंगे, उनको उनको क्वेश्चनर्स वगैरह देंगे, उससे हम कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो उसके बाद जो हम सर्वे करेंगे उसका रिजल्ट जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करेंगे कि हमें क्या चीज़ें उनको हम क्या बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दे सकें। प्रायोरिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स आर फिक्स्ड इन दिस। इसमें उसमें जो था प्राइवेट में हम प्रायोरिटीज पेशेंट के साथ डिसाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना ऑलरेडी वो डिसाइड की होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे रिजल्ट, ठीक है। कम्युनिटीज एटीट्यूड एंड रिसोर्सेज आर इवेल्युएटेड। हमारे पास क्या क्या उस कम्युनिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम हेल्प आउट कर सकें इनको। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव प्लान इज फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कम्युनिटी। सूटेबल स्टाफ रिक्वायर होगा हमें, क्योंकि एक पर्सन तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए हमें फिर ज्यादा लोगों की स्टाफ की जरूरत होगी। और इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, टॉपिकल फ्लोराइड, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट सक्सेस, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो हमने प्लानिंग सारी की थी उसकी जो हमने प्लान किया था उसकी इवेल्युएशन हो रही है कि नहीं, और फिर हमने फॉलो अप लेते रहना है। समझ आइए? दानियाल आए? यस मैम। हाँ जी दानियाल, बताओ मुझे प्राइवेट पेशेंट में आप कैसे डील करोगे?
मैम उस पेशेंट की डायरेक्ट नीड्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, हमजा है? यस मैम। हाँ जी हमजा, आप बताओ। मैम एक तो डीलिंग, जैसे दालिया ने बताया, डीलिंग आसान होगी प्राइवेट पेशेंट की, क्योंकि 1 to 1 पर्सन आपका इंटरेक्टिव हो रहा हाँ है। बिल्कुल लेकिन कम्युनिटी के अंदर आपको ज्यादा टारगेट करनी पड़ेगी पॉपुलेशन। बिल्कुल, दूसरा, सर्वे करने पड़ेंगे। हाँ, आपके एडवर्टाइजमेंट आप एक किस्म का कम्युनिटी में इजीली कर सकते हो कि आप मेजोरिटी टारगेट को मेजोरिटी टारगेट करना है। प्राइवेट में ऐसे सिर्फ एक ही बंदा होता है। दूसरा, आपका पेमेंट मेथड्स जो है वो प्राइवेट पेशेंट और कम्युनिटी, जब आप ऑपरेशन में जाएंगे तो डिफरेंट होंगे। फॉलो अप होगा पेशेंट का 6 मंथ्स का, कम्युनिटी को आप शायद रेफर करना चाहिए। कम्युनिटी में हम इवैल्यूएशन ऑफ द प्लानिंग करेंगे, क्या वो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी, ठीक है, कि वो ठीक है भी कि नहीं है। और फिर चलो उसको वो फिर मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग साइकिल? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रॉब्लम को। ये बच्चे आवाज किसी की जो है ना बहुत ज्यादा लाउड है, मुझे अपनी ही आवाज आ रही है बार बार। स्पीकर ऑफ करो। अच्छा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में नीड असेसमेंट करनी है, फिर उसके बाद हमें डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करना है। देन पार्ट बी उसका क्या आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज। हमने अपनी प्रायोरिटीज को सबसे पहले डिटर्मिन करना है, कौन सा काम हमने पहले करना है, कौन सा बाद में, हमारे पास क्या एक्सपेंडिचर्स हैं क्या नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमारा गोल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। फिर उसके बाद जो एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट आएगी वो हमने इवेल्युएट करनी है। ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या ड्रॉबैक्स, क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं, वो भी हमने लाजमी अपने जहन में रखने हैं। अगर वो फेलियर की वजह से हमारा प्लान ए फेल हो जाता है तो वी मस्ट हैव प्लान बी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इन कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको देखकर आपने प्लान बी को जो है फॉर्मुलेट करना है। ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, वो जो स्ट्रेटेजी आपने की थी प्लान आउट, उसको आपने उसकी डेवलपमेंट करनी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, रिवीजन ऑफ द स्ट्रेटेजी इफ रिक्वायर्ड। अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है तो उसकी रिवीजन करो, उसको देखो कि उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट दोबारा कर दो। एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करना है, सेवेरिटी एंड एक्सटेंट आइडेंटिफाइड, नीड बेस्ड असेसमेंट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन। जो कम्युनिटी हम करने जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी, डाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटसेस, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, फूड हैबिट्स, ओरल हाइजीनिक स्टेटस देखना है उनका, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस देखनी है, एपिडेमियोलॉजी ऑफ डेंटल डिजीज लाजमी देखनी है। ठीक है। अवेलेबल डेंटल हेल्थ सर्विसेज, जनरल हेल्थ ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल सिस्टम। बेसिकली आप लोगों ने उस कम्युनिटी को पूरी तरह से जो है स्टडी करना है। ठीक है। ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है उसका बेहतर हल हम निकाल सकें। फिर देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली मैटर्स, पीपल, वैल्यू एंड जजमेंट। ओके। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर नंबर, हमने ये देखना है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो केरीज से ज़्यादा इफेक्ट हो रही है या फिर ट्रियन है उसमें ज़्यादा। तो उसके अगर किसी पॉपुलेशन में केरीज ज़्यादा है तो हम सबसे पहले केरीज का हल निकालेंगे एज कम्पेयर टू एट्रियन। ठीक है। अगर दूसरी पॉपुलेशन में एट्रियन ज़्यादा है तो हम एट्रियन को पहले सॉल्व करेंगे, उसका हल निकालेंगे। ठीक है। डिजीज कौन सा प्रिवेलेंट है उसको अटेंशन देंगे। एक्यूट ज्यादा खतरनाक हो सकता है इनके लिए या फिर क्रॉनिक। अगर एक्यूट है तो एक्यूट की तरफ हम उसको हल निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे। सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस, डेंटल केरीज ओवर माइल्ड जिंजिवाइटिस। फॉर एग्जांपल डेंटल केरीज ओवर माइल्ड जिंजिवाइटिस। ठीक है। हमने रिस्क ग्रुप्स देखने हैं, हमने अपनी प्रायोरिटीज को बेसिकली डिफाइन करना है
बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं उस डिजीज के लिए या बड़े, ठीक है, हमने ये देखना है। एक्सपेक्टेंट मदर्स, मेंटली एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड, एल्डरली, लो इनकम माइनॉरिटीज, ठीक है। हमने अपनी क्या करना है इसमें, बेसिकली हमने अपनी प्रायोरिटीज को डिटरमिन करना है। आवाज आ रही है? कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। आवाज आ रही है बच्चों? मैम ठीक है, Yes, sir. okay. Determination of aims, objectives and goals. Program goals, broad statement of the overall purpose of a program to meet a defined problem. Program objectives, more specific and describe in a measurable way the desired end result of the activity. What is to be attained? Extent, up to what extent it can we do, okay? Who will be benefited by this ओवरऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। हमने अपनी नजर में सारे क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे ज़हन में उठ रहे हैं उनका आंसर रखना है। व्हेन रिजल्ट एक्सपेक्टेड, वेयर, सिटी, टाउन या विलेज। बेसिकली 3 जो है इनको खास आपने ध्यान रखना है कि व्हाट, हु एंड व्हेन। हमने क्या अटेन करना है, कौन लोग होंगे जो उससे बेनिफिटेड होंगे और कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। Be stubborn about your goals and flexible about your method, ठीक है। आपका जो गोल है उसके बारे में आपने stubborn रहना है, लेकिन आप अपने मेथड्स के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखो, क्योंकि हो सकता है कि हमें अपने मेथड्स में थोड़ी बहुत चेंजेस लाने पड़े। एस्टिमेशन ऑफ द फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास एक्सपेंडिचर्स ही नहीं होंगे तो आप उसको प्लान आउट, आप उसकी प्लानिंग कैसे, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। So, estimation of the total expenditure and plan and control. Identification of available resources. Financial resources देखनी है, personnel, equipment, supplies and facilities. आपने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। Adequacy होनी चाहिए, extent or degree to which the resources would complete the job project. Appropriateness, the most suitable resources to get the job done. Effectiveness refers to how capable are the resources at the completing the job. Efficiency refers the cost and the amount of time expended to complete the job. Identification of the constraints. Lack of funding हो सकती है, inadequate transport system हो सकता है, labor shortage हो सकती है, lack of और inadequate facilities हो सकती है, time की shortage हो सकती है, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेंटिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को भी जहन में रखना है जिसकी वजह से हमारा प्लान फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी हमने अपने जहन में रखना है। यू मस्ट हैव अ प्लान बी, ठीक है। Consider beforehand, always have a plan B. Consider the anticipated cost and effectiveness of each alternatives. आपने जो भी प्लान करना है, अगर आपका प्लान ए फेल होता है तो सबसे पहले आपने अपने ज़हन में प्लान बी रखना है, और अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी को आपने अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही जो आपने प्लान ए में की थी उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्लान बी बनाना है। If plan A fails, remember that you have 25 letters left. डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। इम्प्लीमेंटेशन, अब हमने जो पूरा प्लान अपना किया था उसकी जो हमने सोचा कि हमने एक काम करना है उसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हमने स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ प्लान इनटू ऑपरेशन, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटी, ठीक है। टीम वर्क सक्सेसफुल होती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने मॉनिटरिंग करनी है उसी प्लान की। जब वो आप इम्प्लीमेंट कर दो तो आपने उसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, कि वो प्लान सही जा रहा है या खुदा ना खासा फेलियर में जा रहा है, ठीक है, और उसकी एवेल्युएशन करनी है। वंस इम्प्लीमेंटेड, continuous surveillance of activities, ठीक है। Before problem arises, adjustment must be made, fine tune the program, ठीक है। वही आपने इवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, डिजाइन करना है, डेवलप, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग। बेसिकली आपने अपना जब एक प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसे इवेलुएट करना है। उसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, उसको मॉनिटर आपने करते रहना है।
definition of quality, effectiveness, does it work, access, can services reached by, ये important नहीं है. तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कमिंग years through the development of good planning skills which can be used to achieve the necessary goals for the betterment of community. ठीक है, ये हो गया प्लानिंग खत्म. किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो बच्चों में मुझे बता दो. ये सना अहमद कौन है जो अभी आ रही हैं? मैम उसके फोन का कोई इशू था. अच्छा, ठीक है. चलो, अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझसे अभी पूछ ले. आप लोगों को पता चल गया ना आपका टेस्ट है मंडे को? हाँ जी मैम. हाँ जी, फ्लोराइड्स का और इंडिसेस का. बुक्स तो नहीं होंगी. कितने एमसीक्यूज होंगे मैम? एमसीक्यूज तकरीबन 15 to 20 होंगे और एससीक्यूज भी 2-3 होंगे. सोक्रेटिव पे ही होगा. आपने सही. पहले दिए? यस मैम. यस मैम. ठीक है, उसी पे होगा मंडे को. मैम जिस तरह डीएम वाले लेते मैम उसी तरह ले लीजिएगा आप लोग भी. हाँ ठीक है, उसी तरह ही लेंगे. कैसे लेते हैं वो? मैम वो पहले एससीक्यूज दे देते हैं, मतलब 10 मिनट एक एससीक्यू के लिए दे देते हैं. अच्छा, और उसके बाद जो है ना एमसीक्यूज जो होते हैं ना दे देते हैं साथ ही उसके बाद अलग रूम बना के. अच्छा. तो इजीली हो जाता है फिर.